पुष्कर राज सब तीर्थों का गुरु है और वेदों और शास्त्रों पुराणों में और पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा हुआ है कि कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ मेला भरता है और इस मेले में 33 करोड़ देवी देवता स्वयं ब्रह्मा जी सावित्री और गायत्री के साथ और स्वयं विष्णु लक्ष्मी के साथ और शंकर पार्वती के साथ यहाँ विराजमान रहते हैं। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक सभी देवी देवताओं का यहाँ संगम होता है। सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे समुद्र यहाँ आते हैं और ऐसी मान्यता है कि पर्वता नाम यथा मेरु, पक्षी नाम यथा गरुड़ो, नदी नाम यथा गंगा, तीर्था नाम ब्रह्म पुष्कर। ब्रह्म चतुर्दशी को जगत पिता की उपाधि सारी देवी देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी को प्रदान की और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से पुष्कर सरोवर का निर्माण किया और उनको जो है तीर्थ गुरु की उपाधि प्रदान की। आज पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ आकर के ब्रह्मा जी के दर्शन किए, ब्रह्म सरोवर का स्नान किया है और अपना जो है दीप दान करके अपने जीवन को सफल सिद्ध किया है। 5 दिन का कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। इसमें लाखों श्रद्धालु, भक्तजन और अंतर्राष्ट्रीय मेला है। बाहर से भी विदेशी सैलानी आते हैं और इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। ये अंदाज अगर संख्या बताई जाए तो कितनी संख्या में यात्री है? आज 2 लाख से भी ऊपर की संख्या होनी चाहिए और अभी निरंतर बढ़ रही है, संख्या और बढ़ सकती है। प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी? प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन आज मेले की व्यवस्था में थोड़ा आमूल चूल परिवर्तन किया है तो पब्लिक जनता सब नाराज है। पंडित कैलाशनाथ गोपीनाथ दादी, पुष्कर राज। पुणे मेला भरता है तो मेला में जो श्रद्धालु आ रहे हैं अभी स्नान कर रहे हैं पुष्कर राज के लिए। जो कार्तिक मास महीने में 1 साल में 1 दिन बड़ा होता है तो 1 महीने के अंदर श्रद्धालु आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, पुष्कर राज सरोवर की परिक्रमा लगाते हैं, सुबह मंगला आरती करते हैं और परिक्रमा लगा के सरोवर की स्नान पूजा करते हैं। और कार्तिक मास में पूर्णिमा को जो आज सुबह 4 बजे से ब्रह्मा जी का मुहूर्त लेके और स्नान करते हैं श्रद्धालु। और कल जो कि जितने भी साधु संत आए हुए हैं उन्होंने शाही स्नान किया था पुष्कर सरोवर के अंदर जो ब्रह्म चौदस थी और आज पूर्णिमा चालू हो गई तो पूर्णिमा से जो श्रद्धालु है अभी 4 बजे स्नान करेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे और इसके परिक्रमा लगाएंगे, ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान हो जाएंगे। क्योंकि इसको पशु मेले के नाम से जाना जाता है और जितने भी पशु जानवर आते हैं यहाँ वो बिकने के लिए भी आते हैं और तो उनको देखने की भी आस्था आते हैं और आस्था से डुबकी लगाने के लिए आते हैं। साहब आप ये बताइए, ये जो पुष्कर मेला है कितने दिवसीय होता है और कल क्या खास है इसके अंदर? ये खास है जो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा कल समापन हो जाएगा। जो भगवान है, जो विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और महेश भगवान, जो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो एकादशी से लेके पूर्णिमा यहाँ स्नान करने लिए आते हैं और जितने भी उनके साथी और भगवान विष्णु के गण हैं वो सभी आते हैं। 5 दिवस यहाँ स्नान आस्था लगाते हैं और वापिस प्रस्थान पूर्णिमा के दिन जाएंगे। और आस्था लगाने के बाद में जो मंगसर महीना चालू हो जाएगा और एकम के दिन जो श्रद्धालु है स्नान करेंगे, अपना पुण्य कमाएंगे 1 महीने का और मगशाला से स्नान करेंगे और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। साहब अगर श्रद्धालुओं की संख्या गिनी जाए तो कितनी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है और कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु जो कि हिंदुस्तान में विदेशी भी श्रद्धालु है जो स्नान करने के लिए आते हैं और हर साल वो पुष्कर मेले के लिए आते हैं। और जो श्रद्धालु विदेश से बैठे वो स्नान करते हैं यहाँ पुष्कर सरोवर में और पुष्कर सरोवर की परिक्रमा लगाते हैं और माला फेरते हुए चलते हैं। और हिंदुस्तान में जितने भी है जो स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उनके श्रद्धालु आते हैं और पंजाबी लोग हैं जो ज्यादा हमारे हरियाणा के वो आएंगे और आज रात से चालू हो गए। वो सुबह आस्था लगाएंगे और अपने घर से ब्राह्मणों के लिए दान पुण्य करने के लिए आते हैं। साहब ये बताइए कि हर साल की तुलना में इस बार ज्यादा संख्या आने की? श्रद्धालु के आना चालू है और 5 दिवस से चल रहा है। साहब अभी मेला ये जो श्रद्धालु है 2 लाख 2.5 लाख रुपया अनुमान है और प्रशासन अपनी तरफ से सब सेवा कर रहे हैं। खासकर देखा गया कि सरोवर में जो श्रद्धालु किसी कारण से डूबते तो आपकी ओर से अब तक कितने श्रद्धालु बचाए गए और क्या रहती है व्यवस्था आपकी ओर? हमारे जो यहाँ के हम तीर्थ पुरोहित हैं और हमारे तीर्थ पुरोहित जो भी यहाँ रहता है वो डूब रहा है तो उसकी सेवा करते हैं। बाकी एनडीआरएफ लगी हुई है यहाँ, साहब एसडीआरएफ लगी हुई है और पुष्कर प्रशासन जो भी है प्रशासन, राजस्थान प्रशासन वो अपनी सेवा कर रहा है और जो भी उनकी सेवा है वो यहाँ कर रहे हैं। साहब मेरा नाम राहुल पाराशर, तीर्थ पुरोहित। 9 तारीख से लेकर आज 15 तारीख तक हर रोज भव्य आयोजन हुए, भरपूर सभी ने आनंद उठाया। आप सब ने यहाँ पधार के मेले की शोभा बढ़ाई। मैं हमारे टूरिज्म विभाग का भी धन्यवाद देती हूँ
और ये भी कहना चाहूंगी कि 2019 के बाद इस बार जो यहाँ पर सबने जो पार्टिसिपेशन रहा है, मुझे लगता है इस बार हमारे कम से कम 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भी यहाँ पर पधारे हैं, यहाँ पर आए हैं, दर्शन किया है, स्नान किया है। और देशी व विदेशी पर्यटक इस मेले में, मैं अभी कलेक्टर साहब ने कहा 6 लाख से ज्यादा देशी व विदेशी पर्यटक आए हैं। ये बहुत बड़ा एक इतिहास रचा है। 19 के बाद 2019 के बाद इस बार पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सब लोग पधारे हैं। 20,000 से अधिक विदेशी पर्यटक भी इस मेले में आए हैं और इस वर्ष 8,360 पशुओं की 8,367 पशुओं की आमद भी रही है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है ये शुरुआत ही है। हर साल मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि पुष्कर मेला जो एक समय विश्व भर से पर्यटक आते थे, न केवल विश्व भर से, हमारे देश से भी हर व्यक्ति आना चाहता था कि पुष्कर मेले में मुझे आना है, दर्शन करने हैं, वो अब आप देखेंगे हर साल ये संख्या बढ़ती जाएगी। पर्यटन विभाग अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेगा। पुष्कर मेले को हम और कैसे भव्य बना सकते हैं, और जो हमारा पुष्कर है, जो हमारा तीर्थराज पुष्कर है, इसको भी हम पूरे विश्व भर में, जैसा कि अयोध्या है, जैसा कि हमने देखा कि काशी विश्वनाथ है, वैसे ही हमारा पुष्कर राज बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए पूर्ण रूप से योजना बनाई है। आज इसके बाद मीटिंग भी तय है कि हम यहाँ और कैसे पुष्कर को भव्य बना सकते हैं। राजस्थान में पुष्कर एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल बनने वाला है, क्योंकि हम सबकी भावना पुष्कर से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति की भावना जुड़ी है, हर व्यक्ति आना चाहता है स्नान करने के लिए, दर्शन के लिए। हमारे परम पिता ब्रह्मा जी का एक ऐसा स्थान है, सिर्फ एकमात्र स्थान है पुष्कर राज, जहाँ हर व्यक्ति आना चाहता है दर्शन के लिए। तो इसको हम और कैसा अच्छा बना सकते हैं, भव्य बना सकते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति यहाँ आना चाहे, जो भी भारत आए वो पुष्कर राज आए। इसके लिए हमारी राजस्थान सरकार हमारे केंद्र सरकार के साथ मिलकर पुष्कर राज को ऐसा एक स्थल बनाने की योजना हम बना रहे हैं। और आज मैं इसकी घोषणा भी करती हूँ कि यहाँ चाहे हम लोग सब हर प्रकार के संसाधन, हर प्रकार के, मैं बोलती हूँ सबका सहयोग रहेगा, आपका सहयोग रहेगा। सरकार पूर्ण रूप से इसमें जो भी हमसे संभव होगा हम सब कुछ करेंगे और यहाँ पर इसको भव्य बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। इस बार बजट में भी बहुत बड़ा फंड भी दिया गया है, 5,000 करोड़ से ज्यादा। अगर हम लोग इस बार हमने टूरिज्म को दिया है कि इसमें चाहे कुछ भी हो, राजस्थान को नंबर 1 पे लाने का प्रयास करेगी ये राजस्थान की सरकार। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रयास करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि राजस्थान को, भारत को कैसे हम हर प्रकार से टूरिज्म के लिहाज से कैसे और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने दिया भी है राजस्थान को। इसी कड़ी में राजस्थान की ये सरकार भी हर संभव प्रयास करेगी कि कैसे हम पर्यटन को बढ़ावा दें, कैसे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए, टूरिस्ट बाहर से भी आए, हमारे देश से भी आए, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे भारतीय हैं, लेकिन उन्होंने भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां वो नहीं गए। तो उनके बारे में जानकारी, उस स्थान के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, उस जगह के बारे में कैसे और हम सब जगह जाए, पूरे विश्व में उसके बारे में प्रचार करें, मार्केटिंग करें, प्रमोशन करें। इसके लिए भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि हम लोग हर साल इसी की तरह बहुत बड़ा आयोजन करेंगे। इस बार मैं प्रशासन का धन्यवाद देती हूँ
कि उनके प्रयासों से, हमारे मंत्री जी के प्रयासों से इस बार भी बहुत भव्य आयोजन हुआ। अगली बार उससे भी बड़ा भव्य आयोजन करेंगे, इससे भी बड़ा आयोजन हम लोग करेंगे। मैं आपको सबको धन्यवाद देती हूँ। आप सब यहाँ पधारे, आपने इस मेले में भाग लिया और इसको सफल बनाया। एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी का। जय हिंद, जय राजस्थान। पुष्कर के मेले में हमारे बीच में पधारी राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री राम सरदे ये कुमारी जी, हमारे बीच में वसुधा के लोकप्रिय विधायक कानावत जी, हमारे पुष्कर नगर पालिका के चेयरमैन भाई कमल जी पाठक, सभी पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और समस्त विभागों के अधिकारीगण, मेरे पत्रकार मित्रों और पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों से तीर्थराज पुष्कर के मेले को देखने आए सभी श्रद्धालुओं को, सभी पर्यटकों को मेरा तीर्थराज पुष्कर की पवित्र धरा पर सबको मेरा राम राम, सबका हार्दिक स्वागत, सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय हम सबके जनजन की अध्यक्ष सम्राज्ञी दिया कुमारी जी का, जिन्होंने बजट के अंदर तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए अनेकों घोषणाएं करी और लगातार तीर्थराज पुष्कर का विकास कैसे हो, यहाँ सुविधा कैसे विकसित हो, यहाँ पे हमारा पवित्र सरोवर है उसका विकास कैसे हो, हमारे ब्रह्मा मंदिर का विकास कैसे हो, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इनके एक बार जोरदार ताली बजा के इनका वंदन और हम अभिनंदन करते हैं। साथ ही मैं सभी प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारियों का भी धन्यवाद देता हूँ कि इस बार मेला ऐतिहासिक रहा, सभी लोगों को सुविधा मिली और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में जिन जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया उन सब ने, कई लोगों ने आकर मुझे कहा कि इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसके लिए भी एक बार जोरदार इनका ताली बजा के वंदन अभिनंदन करें। मैं पत्रकार लोगों का भी, पत्रकार मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हर एक्टिविटी को चाहे अच्छी हो चाहे हमारे ध्यान में लाने वाली चीज हो, सबको उन्होंने प्रमुखता से छापा, जिससे देश और दुनिया के लोगों को तीर्थराज पुष्कर की विभिन्न प्रतियोगिताएं और वहाँ पर विभिन्न आयोजनों के बारे में पता लगा। आप सबका भी मैं आपके से आभार प्रकट करता हूँ और क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ, लगातार आप सबका मुझे आशीर्वाद था। अगर किसी प्रकार की कोई कमी खामी रही हो तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे माफी चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जो हमारी कोई छोटी मोटी कमी रही हो, अगली बार हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, दिया कुमारी जी के नेतृत्व में इस मेले को पुनः भव्यता प्रदान करेंगे तो अगली बार और अच्छा मेला हो, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। आप सब लोग पधारे, आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और जिन प्रतियोगिताओं में जो विजेता रहे उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका हृदय से आभार। जय हिंद, जय पुष्कर महाराज।